को मीन्स बोथ, डोमिनेंस मीन्स डोमिनेट कर रहे हैं, विच मीन्स सिंपली हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो एलील प्रेजेंट है जो इक्वली डोमिनेट करती है। तो कोडोमिनेंस एक ऐसा फीचर है जो कि आपका मल्टीपल एलिलिज्म को फेवर करता है कि एक जीन आपके तीन डिफरेंट एलील के थ्रू कोड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलिलिज्म। सो आउट ऑफ दीज थ्री एलील्स किसी भी ह्यूमन बीइंग में दो एलील पाई जाएंगी, बी इट IA स्मॉल i, बी इट IA IB, बी इट IB स्मॉल i, बट किसी भी पर्सन में दो ही एलील आपको देखने को मिलेंगे, राइट? तो एलील IA एंड IB दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट शुगर्स। स्मॉल i कोई भी शुगर को प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है। प्योर डोमिनेंस को ये शो करेगा, स्मॉल i तो कोई शुगर बना नहीं रहा, IA आपका A टाइप ऑफ शुगर बना रहा है, तो ब्लड ग्रुप आपका A हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोडोमिनेंस। आप सब बच्चों ने सुना होगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से आपके भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन 2023 में आए हुए हैं और ये लिस्ट जो है वो बढ़ती ही जा रही है डे बाय डे। तो इस पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, और बच्चे इसके क्वेश्चंस भी नहीं सोल्व कर पाते हैं। तो क्या है ये कोडोमिनेंस? कब ऐसा होता है कि जो आपकी F1 प्रोजेनी है उसमें दोनों पेरेंट्स के जैसे कैरेक्टर आना शुरू हो चुके हैं? लेट्स अंडरस्टैंड एवरीवन। सो बच्चों, कोडोमिनेंस देखो, सिंपली कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है? को मीन्स बोथ, डोमिनेंस मीन्स डोमिनेट कर रहे हैं, विच मीन्स सिंपली हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो एलील प्रेजेंट है जो इक्वली डोमिनेट करती है। एक कॉमन एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं ताकि हम इजीली इसको समझ पाएं। ब्लड ग्रुप इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। तो ब्लड ग्रुप को जो कोड करने वाला जीन है उसको आप I जीन कहते हैं, और यहाँ पे एक अलग सी चीज ये होती है कि जो I जीन है उसकी 3 एलील प्रेजेंट होती है, IA, IB एंड स्मॉल i। तो कोडोमिनेंस एक ऐसा फीचर है जो कि आपका मल्टीपल एलिलिज्म को फेवर करता है कि एक जीन आपके 3 डिफरेंट एलील के थ्रू कोड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलिलिज्म। तो कोडोमिनेंस में बच्चों मैंने कहा एक I जीन आपका प्रेजेंट है। ये जो I जीन है ये एक शुगर प्रोड्यूस कर रहा होता है। I जीन आपके 3 डिफरेंट एलील्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। आई एम हैविंग IA, देन IB एंड स्मॉल i। अब ध्यान से सुनना, ये जो 3 एलील प्रेजेंट है इस I जीन की, जो स्मॉल i है दैट इज योर रिसेसिव। ये वाली जो एलील है बच्चों ये रिसेसिव एलील है, और ये जो 2 एलील है बच्चे ये आपकी डोमिनेंट एलील होती है। ये दोनों आपकी डोमिनेंट एलील हो जाती है, विच मीन्स कि अगर हम बात करें कि किसी भी एक पर्सन में कितनी एलील प्रेजेंट होंगी, मैं अगर ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो ऑफ कोर्स वी आर डिप्लॉयड, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में तो एक जीन की 2 ही एलील एग्जिस्ट कर सकती है। सो आउट ऑफ दीज 3 एलील्स किसी भी ह्यूमन बीइंग में 2 एलील पाई जाएंगी, बी इट IA स्मॉल i, बी इट IA IB, बी इट IB स्मॉल i, बट किसी भी पर्सन में 2 ही एलील आपको देखने को मिलेंगी। Now moving forward to codominance is a type of dominance where the offsprings will show similarity to both the parents and it is due to independent and equal expression of both the alleles। यहाँ पे देखने को मिलता है independent and equal expression। क्या मतलब हो जाता है इस बात का? तो मैंने आपको ये कहा कि ये जो 3 एलील है उसमें ये रिसेसिव है, ये दोनों आपके डोमिनेंट है। अब आप एक बात सोचिए, since these 2 are the dominant alleles, तो अगर IAIB एक साथ में आ जाता है तो ये दोनों ही डोमिनेंट है, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? तो बच्चों अगर ये दोनों एक साथ में एग्जिस्ट करती है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB ब्लड ग्रुप। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि IA एंड IB दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, दोनों ही अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे, दैट्स व्हाई जो प्रोजेनी है उसमें दोनों के ही कैरेक्टर हमें देखने को मिल जाएंगे। तो प्रोजेनी होगी आपकी AB ब्लड ग्रुप वाली, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं इट इज कोडोमिनेंस, व्हिच मींस द बोथ द एलील्स आर इक्वली डोमिनेंट, राइट एवरीवन? तो देख लेते हैं, हमने कहा कॉमन एग्जांपल आपकी रेड ब्लड सेल्स की हमने बात करी है जो ABO ब्लड ग्रुप को फाइंड आउट कर रही होती है। एलील I which represents the gene responsible for the blood group, whereas
वी हैव द 3 डिफरेंट एलिल्स फॉर दिस आई जीन। हमारे पास आई ए हो जाता है नंबर 1, आई बी नंबर 2 एंड स्मॉल आई नंबर 3। आई ए एंड आई बी कंप्लीटली डोमिनेंट करते हैं स्मॉल आई के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपका आई ए के साथ में स्मॉल आई आया तो ये डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अगर आई बी के साथ में स्मॉल आई आया तो ये डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब ये दोनों एक साथ में अपीयर करेंगे। जब ये दोनों एक साथ में अपीयर करेंगे तो बट नेचुरली दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही पावरफुल है, तो दोनों ही अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे और दोनों ही अपने शुगर को सिंथेसाइज करते हुए उस पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है उसको ए बी बना देंगे। राइट? तो एलिल आई ए एंड आई बी दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट शुगर्स। स्मॉल आई कोई भी शुगर को प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है। आगे हम बढ़ जाते हैं तो सिंपली आपकी एनसीईआरटी ये लिखती है कि आई ए एंड आई बी, IA and IB, they are present together, they both express their own type of sugar। भाई स्मॉल I तो कोई भी शुगर नहीं बनाता आपका, ठीक है बच्चों। जो IA है ये अपना A टाइप ऑफ शुगर बनाता है, जो IB है ये अपना B टाइप ऑफ शुगर बनाता है। तो बट नेचुरल सी बात है जब IA के साथ में स्मॉल I आया तो ये तो कोई शुगर को सिंथेसाइज कर ही नहीं रहा, ये अपनी A टाइप बना रहा है। तो एज अ रिजल्ट जो प्रोजेनी है उसमें आपको ए ब्लड ग्रुप देखने को मिल जाएगा। इन अ सिमिलर वे जो आपका आई बी स्मॉल आई है, स्मॉल आई तो कोई भी शुगर को प्रोड्यूस नहीं करता, बट जो आई बी है ये अपना बी टाइप को प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए जो प्रोजेनी है उसमें आपको बी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप देखने को मिल जाता है। राइट? तो आरबीसीज हैव ए एंड बी टाइप ऑफ शुगर्स। हमने देखा ए एंड बी, ये वाला एलिल ए शुगर को सिंथेसाइज कर रहा है और ये वाला एलिल बी वाली को सिंथेसाइज कर रहा है। More than 2 alleles, that is 3 alleles governs the same character। जो ABO ब्लड ग्रुप है, it is an example of multiple allelism। देखो इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो मेंडल सर हैं उन्होंने ये समझाया कि यार एक जीन है और उसके 2 एलील आपके प्रेजेंट होंगे और 2 ही एलील आपके एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहां से हमें समझ में आया कि यार जरूरी नहीं है 2 एलील, आपके 2 से ज्यादा एलील भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसा कि टिपिकल एग्जांपल हमने देखा यहाँ पे ब्लड ग्रुप का। ऑलराइट एवरीवन, यस, तो ब्लड ग्रुप आपका टिपिकल एग्जांपल है जिसमें हम देखते हैं कि मल्टीपल एलील्स एग्जिस्ट कर रही है और वो मल्टीपल एलील आपकी 3 एलील हो जाती है, स्मॉल आई, आई ए एंड आई बी। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कितने फिनोटाइप एंड कितने जीनोटाइप प्रोड्यूस होते हैं तो मैं यहां आपको समझाती हूं क्या परम्यूटेशंस, क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। नीट में प्रीवियस ईयर में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों कि कितने फिनोटाइप कितने जीनोटाइप आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सारी पॉसिबिलिटीज को हम देख लेते हैं। पहली पॉसिबिलिटी है आपके सामने आई ए स्मॉल आई, जो कि हेटेरोजाइगस फॉर्म है। आप बताइए कि इसका फिनोटाइप क्या होना चाहिए। आप लोग खुद सोचिए कि अगर जीनोटाइप मेरे सामने आई ए स्मॉल आई है तो फिनोटाइप क्या होना चाहिए। सोचो बच्चों, सोचिए। आई ए स्मॉल आई जो हेटेरोजाइगस है, प्योर डोमिनेंस को ये शो करेगा। स्मॉल आई तो कोई शुगर बना नहीं रहा, आई ए आपका ए टाइप ऑफ शुगर बना रहा है, तो ब्लड ग्रुप आपका ए हो जाता है। सेकंड पॉसिबिलिटी हम देख लेते हैं, अगर आई ए प्रेजेंट है तो ये आपका होमोजाइगस फॉर्म है। होमोजाइगस फॉर्म है इसका मतलब ये हुआ कि आपका फिनोटाइप विल बी अगेन ए। थर्ड पॉसिबिलिटी है आपकी आई बी स्मॉल आई की, विच इज हेटेरोजाइगस फॉर्म, तो अगेन ये बना देगा आपका बी। रीजन बीइंग ये कंप्लीट डोमिनेंस को शो करेगा। स्मॉल आई आपका रिसेसिव है, आई बी आपका डोमिनेंट है, देयर बाय वी विल बी हैविंग बी फिनोटाइप। देन वी आर हैविंग आई बी, ये आपका होमोजाइगस फॉर्म है। अगेन फिनोटाइप इज विल बी योर बी ब्लड ग्रुप। नाउ अगर मान लो स्मॉल आई आ जाता है, ये रिसेसिव है आपका, कोई भी शुगर नहीं बना रहा, होमोजाइगस रिसेसिव आपका फॉर्म है, तो इट विल फॉर्म ओ ब्लड ग्रुप। नाउ आई ए आई बी दोनों इक्वली डोमिनेट करेंगे एंड द ब्लड ग्रुप विल बी ए बी, ब्लड ग्रुप विल बी ए बी। तो भाई आपसे सवाल में यही पूछा गया था कि आपको ये बताना है कि कितने जीनोटाइप एंड कितने फिनोटाइप प्रोड्यूस होते हैं। तो जीनोटाइप तो हमने देख लिया 1 2 3 4 5 6 जीनोटाइप है। फिनोटाइप ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ एंड ए बी।
तो 6 जीनोटाइप के कॉरस्पॉन्डेंस में मेरे पास 4 फिनोटाइप हो जाते हैं। एम आई क्लियर? मेरे पास 4 फिनोटाइप है विच इज ए, बी, ए बी एंड ओ, और जीनोटाइप मेरे पास इतने सारे प्रेजेंट है क्योंकि होमोजाइगस फॉर्म और हेट्रोजाइगस फॉर्म सेम ब्लड ग्रुप को फॉर्म कर रहा होता है। राइट एवरीवन? तो हमने ये समझा जो एबीओ ब्लड टाइप है इन ह्यूमन इज डिटरमाइंड बाय 3 एलिल्स आई ए आई बी स्मॉल आई। ये आपके जीनोटाइप है, ये आपका ब्लड टाइप है। आई ए एंड आई बी दे आर कोडोमिनेंट एलिल्स, इक्वली डोमिनेट करते हैं। तो जब भी ये प्रेजेंट होंगे एक साथ में ये ए बी ब्लड ग्रुप को बना देंगे। ऑलराइट, तो दिस इज योर क्वेश्चन टाइम। मैं हर क्लास में आपको क्वेश्चन जरूर देती हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड आपको कितना समझ में आया। तो दिस इज योर एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूं, इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, ठीक है? क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रन फ्रॉम द पेरेंट विद बी एंड ए बी। देखो पेरेंट का आपको बी ब्लड ग्रुप दे दिया है एंड ए बी ब्लड ग्रुप दे दिया है, आपसे पॉसिबल पूछा हुआ है, तो सारी पॉसिबिलिटीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए बी के अंदर तो जीनोटाइप हो जाएगा आई ए आई बी, और बी का जीनोटाइप आपका हो जाएगा आई बी स्मॉल आई। अब आप कहेंगे मैम बी ब्लड ग्रुप तो आई बी भी बनाता है, आपने आई बी स्मॉल आई ही क्यों लिया? रीजन बीइंग मैं सारी पॉसिबिलिटीज को निकालना चाहती हूं। होमोजाइगस के अंदर आपको सारी पॉसिबिलिटीज नहीं मिलेंगी, हेट्रोजाइगस में आप सारी पॉसिबिलिटीज को देख पाएंगे बिकॉज वहां पे 2 कंडीशंस आपको देखने को मिल रही है। तो आई ये आपका लेट से मेल का जीनोटाइप हो जाता है, आई बी आपकी फीमेल का जीनोटाइप हो जाता है। आपसे पॉसिबल ब्लड ग्रुप पूछा हुआ है, पॉसिबल चिल्ड्रन आपसे पूछे हुए हैं, तो सिंपली हमें एक पन्नट स्क्वायर बनाना है। एक साइड में हम मेल के गैमीट्स लिख देंगे आई बी एंड स्मॉल आई, दूसरे साइड में हम फीमेल के गैमीट्स लिख देंगे विच विल बी माई आई ए एंड आई बी। तो बॉक्सेस को आप फिल करें, फर्स्ट वन आई ए आई बी, second IA small I, third is IB, fourth is IB small I। ये 4 बॉक्सेस मेरे फिल हो जाते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डेंस में हम ब्लड ग्रुप देख लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन में आपसे ब्लड ग्रुप ही पूछा गया है। तो IAIB विल बी योर AB ब्लड ग्रुप, IA स्मॉल I A ब्लड ग्रुप, दिस इज योर B ब्लड ग्रुप एंड दिस इज अगेन योर B ब्लड ग्रुप। तो इन पेरेंट से जो चिल्ड्रन है उसमें मुझे ए ब्लड ग्रुप मिल सकता है, बी मिल सकता है एंड ए बी मिल सकता है। क्वेश्चन का आंसर अपना देख लीजिए, कम्स आउट टू बी ए बी एंड ए बी, ए बी एंड ए बी। एम आई क्लियर? मैं समराइज कर रही हूं पूरे टॉपिक को। कोडोमिनेंस आपका टिपिकल केस है मल्टीपल एलिलिज्म का, बिकॉज ब्लड ग्रुप में आप ये चीज देखते हो कि ब्लड ग्रुप में जो जीन है आई वो 3 डिफरेंट एलिल को फॉर्म कर रहा है, स्मॉल आई, आई ए एंड आई बी। जो स्मॉल आई है वो रिसेसिव एलिल है, आई ए आई बी आपके डोमिनेंट एलिल है। जब डोमिनेंट रिसेसिव पास में आएगा तो ऑब्वियसली डोमिनेंट एलिल विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, लेकिन जब आई ए आई बी दोनों एक साथ में आएंगे तो दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है? इसीलिए हमारे पास एक थर्ड पॉसिबिलिटी आती है विच इज ए बी ब्लड ग्रुप। तो आपने ये देखा कि जो प्रोजेनी है उसमें दोनों पेरेंट की कैरेक्टर प्रेजेंट है, दोनों पेरेंट के। हम नॉर्मल डोमिनेंस में ये देखते हैं कि जो F1 प्रोजेनी है उसका कैरेक्टर डज नॉट मैच टू आइदर ऑफ द पेरेंट, किसी से भी नहीं मिल रहा होता। ये हमने देखा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, एक पेरेंट से मिल रहा होता, ये हमने देखा है डोमिनेंस के अंदर, एंड दोनों से मिलता है ये हम देख रहे हैं कोडोमिनेंस में। बिकॉज इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो मैंने कल ही आपको पढ़ाया है, आपके रेड एंड व्हाइट की क्रॉसिंग से पिंक फ्लावर्स आ रहे थे। तो F1 प्रोजेनी का जो कैरेक्टर है वो किसी से भी मैच नहीं हो रहा है। लेकिन नॉर्मल डोमिनेंस में हम देखें जो F1 है वो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है, विच मींस इसका जो कैरेक्टर है वो आइदर ऑफ द पेरेंट्स से मैच होता है। बट कोडोमिनेंस में ये दोनों पेरेंट्स से मैच हो रहा होता है बिकॉज IA IB दोनों इकट्ठे आकर के AB ब्लड ग्रुप बना देते हैं। राइट एवरीवन? तो नाउ इज द टाइम फॉर होमवर्क क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये
ये क्लास कैसी लगी और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ये मुझे कमेंट्स में बताना। मैं पर्सनली हर एक कमेंट का आंसर करूंगी आप बच्चों को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टिप्स पे कर लो अच्छे से, हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे आपको समझने में और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। यहां से पढ़ने के बाद एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना, आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। ऑलराइट एवरीवन, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए सारे बच्चे, स्टे ट्यून्ड और कमेंट्स में मुझे आंसर जरूर चाहिए। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय।